हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, पूरी एनर्जी के साथ एकदम तैयार रहना, क्योंकि आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं ना, ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, और इसका एक्सरसाइज हमारा जो 6.1 है, पहला जो एक्सरसाइज है उसे हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। लाइन्स और एंगल्स के बारे में देखो, तुमने बेसिक जो है क्लास 7th में पढ़ रखा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ एक्सरसाइज 6.1 में क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है 6.1। देखो बच्चे लोग, ये सब तो तुम लोग बहुत ही आसानी से जान जाओगे कि भैया हमारा एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, एक राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है एकदम आधे चांद की तरह, और ये हमारा 180 डिग्री का होता है, और एक हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से भी ज़्यादा का होता है, और अगर एक कंप्लीट सर्कल बना दो तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं जो 360 डिग्री का होता है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पहले ही पढ़ रखी हैं बच्चा लोग। कुछ नए चीज़ें वैसे ये भी तुमने पढ़ ही रखा है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए क्लास 7th का, तो उनको जल्दी से याद करा देता हूँ। एक होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट बोलते हैं अगल बगल वाले एंगल को। और अगर कभी भी एक सीधी लाइन पर अगल बगल में एंगल बने हुए हैं या एडजेसेंट एंगल बने हुए हैं, तो इनको कहा जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना, तो हमारा जो सम निकल करके आएगा वो हमारा हमेशा 180 डिग्री निकल करके आएगा। ऐसे एंगल जो एक सीधी लाइन पर बने हों, अगल बगल पे हों, चाहे वहाँ पर दो एंगल बने हों, दो से ज़्यादा एंगल बने हों, जैसे भी मैं डायग्राम में आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहाँ पर दिखाऊंगा कि कई बार दो से ज़्यादा एंगल भी तुमको बने हुए दिखेंगे लीनियर पेयर में, तो उन सभी का जो सम होता है 180 पे होता है, क्योंकि वो एक सीधी लाइन पे बनते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि एक सीधी लाइन पे जब स्ट्रेट एंगल बनता है तो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो चाहे वहां पर आप उस 180 डिग्री का कितना हो पार्ट कर दो, मान लो जैसे कि ये जो 180 का, इसमें ऐसे लाइन बना दूं, ऐसे लाइन बना दूं, इसके 3 पार्ट कर दूं, तो क्या इसका कंप्लीट का वैल्यू चेंज होगा? क्या नहीं होगा। जो तीनों पार्ट्स हैं, मान लो एक 60, दूसरा 70, फिर तीसरा जो हमारे पास है कुछ दूसरा नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा नंबर भले आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट जो हमारा एंगल रहेगा वो हमेशा 180 ही होगा। तो ये होता है लीनियर पेयर। उसके अलावा एक और चीज जो 6.1 में काम आएगा वो है हमारा अपोजिट एंगल्स, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हम कहते हैं। दो कभी भी लाइन इंटरसेक्ट होना तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये एंगल इक्वल होगा, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो 6.1 में काम आएंगे। बाकी 6.2 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके भी कुछ बेसिक्स मैं आपको समझा दूंगा, जहां पर पैरेलल लाइन से रिलेटेड हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं और 6.1 जो है उसे फटाफट कंप्लीट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों को मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो एक छोटा सा हेल्प करना, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। कमेंट करके बताना क्या क्या चीज़ें तुम्हें मजा आई हैं, क्या क्या चीज़ें तुम्हें कमी लगी हैं, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें मैं सारे के सारे जो नोट्स हैं या जो कहो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, सारी चीज़ें जो आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है वो मैं फ्री में अपलोड कर रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, व्हाट्सअप चैनल का और हमारी इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो फिगर है 6.13 जिसका नाम है, इसमें लाइन AB और CD इंटरसेक्ट हो गए। देखो एक लाइन बेचारा ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, दूसरा एक बदमाश लाइन आया CD नाम का, उसको इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट O पर उसको कट करके चला गया। अगर हमारे पास एंगल AOC प्लस BOE, AOC यानी कि ये एंगल, और BOE कहाँ भैया, BOE यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल का अगर सम 70 डिग्री निकल करके आ रहा है, इन दोनों को जब प्लस करें तो 70 आ रहा है। एक तीसरा लाइन भी कहीं से पहुंच गया है। केवल क्वेश्चन में अगर दो लाइन बोले तो ये मत समझना दो ही लाइन है, एक तीसरा लाइन OE नाम का भी है। लाइन तो नहीं, ये रे कहलाएगा। मैंने आपको रे के बारे में पहले बताया है कि जब कहीं पर एक पॉइंट हो और वहां से एक लाइन चल के जाए और एरो आगे लगा हुआ हो तो उसको रे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रे है ये भी कहीं से आ गया है, उसमें तो नहीं दिया हुआ था कहीं पर, लेकिन आ गया है। तो ये एंगल और ये एंगल का जो सम है 70 डिग्री है। अगर BOD नाम का एंगल जो है वो 40 डिग्री का हो, BOD कहाँ पर, देखो BOD ये जो एंगल है यहाँ पर, ये 40 डिग्री का है, तो आपको दो एंगल बताने हैं। एक तो BOE बताना है, कहाँ पर है भैया BOE, देखो BOE ये वाला एंगल आपको बताना है। पहला चीज़, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से निकल जाएगा। और दूसरा बताना है रिफ्लेक्स COE, यानी कि जो आपको COE दिख रहा है इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है। ये देखो यहाँ पर से जो हमारे पास उल्टा जा रहा है COE, ये अपने को इसका रिफ्लेक्स बताना है। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कि कैसे ये दोनों एंगल्स को हम लोग बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बना लिया है, बेसिकली जैसा था बुक में वैसे ही हमने बनाया है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हमें कौन कौन सा एंगल निकालना है, कैसे कैसे निकालना है। हमें ये दोनों चीज़ें जो है वो आपस में दी हुई हैं पहले से ही, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल का सम दिया हुआ है, और ये एंगल अलग से दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बोला गया था कि BOE फाइंड करो, और फिर अगला जो क्वेश्चन था वो था COE का रिफ्लेक्स, यानी कि उल्टा फाइंड करना है। तो पहले तो अपने को BOE ही फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना है आइए वो समझते हैं। आप देखोगे कि ये एंगल और ये एंगल अगल बगल में है,
और साथ ही साथ ये एंगल और ये जो एंगल है हमारे पास, ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट आपको साफ साफ दिख रहे हो, जैसे मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया है स्टार्टिंग में कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो, जैसे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हुआ तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बना ये आपस में क्या हुआ है, आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गया है। तो हम लोग इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे कि हमारा जो BOD है, एंगल BOD वो इक्वल है हमारे एंगल AOC के। अब क्यों इक्वल है ये भी रीज़न बताना पड़ेगा एग्जाम में जब बनाओगे तो यहाँ पर लिख देना छोटा सा कि भैया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे इसलिए आपस में इक्वल हो गए हैं। ओके बच्चा लोग, तो अगर ये 40 का है तो ये भी कितने का होगा, ये भी 40 का होगा। अब हम लोग से क्या बोला गया था कि इसका और इसका सम कितना है, 70 है। तो बस यहाँ से आपको AOC का वैल्यू मिल गया है, यानी कि दोनों जो होंगे ये भी आप यहीं पर एक ही चीज़ को यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हो कि BOD जो है वो इक्वल है AOC का, और दोनों जो होंगे वो दोनों 40 डिग्री के होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको, इससे आपका टाइम बचेगा, नहीं तो फिर अलग से AOC = 40 लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। तो हमको ये पता चल गया कि 40 डिग्री का है। अब हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन में हम लोग क्या करेंगे, AOC का जो वैल्यू है वो 40 डिग्री डाल देंगे, प्लस में एंगल BOE को रहने देते हैं, इक्वल को साइड में 70 रहने दो। तो यहाँ से आपका जो BOE है वो ईजिली निकल जाएगा, 70 माइनस में 40, इट मीन्स कि जो BOE है वो हो गया आपका 30 डिग्री का। कितना आसान था BOE फाइंड करना, था ना इजी। ये एंगल हमारा निकल गया 30 डिग्री का। अब हमसे क्या बोल रहा है उसको समझो ध्यान से। हमसे बोला जा रहा है कि जो COE है इसका रिफ्लेक्स निकालिए। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स मतलब कि उल्टा होता है। जैसे ये जो COE है ना, ये एंगल है मेरा COE, और इसका रिफ्लेक्स अगर निकालना है इट मीन्स मुझे यहाँ से लेकर के ये सारे एंगल जो है ना, ये कंप्लीट एंगल जो मैंने रेड कलर से ही मार्क किया, ये पूरा पूरा एंगल मुझे निकालना पड़ेगा, तब मेरा रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा। अब लोग सर वो कैसे निकाला जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे ये एंगल पता है ही, ये पता है ही, ये भी पता है। मैं अगर किसी तरीके से इस वाले एंगल को अगर निकाल देता हूँ तो मैं इन चारों को फिर ऐड कर दूंगा और मेरा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। अब मैं इस एंगल को कैसे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर और ये वाला जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये कंप्लीट जो है और ये वाला वर्टिकली अपोजिट है। उसके अलावा और कोई आसान तरीका, अरे यार आसान तरीका, यहाँ पर अगर मैं ये सीधी लाइन देखूँ तो इसी से निकल जाएगा। ये एंगल तो बहुत आसान है निकालना, मैं इतना उल्टा काहे देख रहा हूँ। ये देखो, ये जो हमारा CD लाइन है इसमें ये एंगल और ये एंगल अगल बगल वाले एंगल हैं जो कि एकदम लीनियर पेयर बना रहे हैं। आप देख ही सकते हो सीधी लाइन पे बने हुए, तो लीनियर पेयर से हमारा ये एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले अपने को AOD निकालना पड़ेगा। नाउ हम एक्स से लिखेंगे कि जो हमारा एंगल AOD है, अगर मैं उसमें प्लस करूँ एंगल AOC को, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसी वजह से ये दोनों का सम 180 हो रहा है। अब हमारा जो AOC है वो तो 40 है, तो हम लोग AOC को तो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से AOD, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन है, बच्चों को ज़्यादा डिटेल में समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो AOD है ना इजीली निकल करके आ जाएगा 140 डिग्री। मैं डायरेक्ट इसको क्या किया, मैंने इसको ट्रांसफर किया अपने दिमाग में ही और माइनस कर दिया। और आप भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, इससे टाइम भी बचता है और अच्छा भी लगता है। बार बार एक ही स्टेप को उतारोगे ना बच्चों की तरह तो मजा भी नहीं आता है। तो यहाँ से जो AOD है वो 140 डिग्री निकल गया। अब आप लोग क्या करो, डायरेक्ट लिखो रिफ्लेक्स ऑफ, क्या लिखा था इसमें, रिफ्लेक्स एंगल COE। बुक में जो लिखा है वही लिख देते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ COE जो है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये एंगल को प्लस करना है। आप चाहो तो सभी के नाम भी लिख सकते हो, और अगर टाइम नहीं है, नहीं चाहो या टाइम नहीं क्या, अगर मन नहीं है तो नाम मत लिखो, डायरेक्ट इन सभी को प्लस कर दो। तो यहाँ पर हमारा पहले तो 40 डिग्री है सबसे ऊपर में ये वाला, उसके बाद ये जो है 140 डिग्री है, उसके बाद फिर हमारे पास ये 40 डिग्री है, और फिर लास्ट वाला जो हमारे पास है वो 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। इन सभी को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना हो रहा है भैया, 40 और ये हो जाएगा हमारा 40, 180 में 40 प्लस करेंगे तो 220, और 30 प्लस करेंगे तो 250। इट मीन्स जो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास है ये वाला जो है, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ R, यानी कि रिफ्लेक्स COE जो है वो हमारा इतना निकल करके आ रहा है। ये क्या बन गया भाई, इक्वल बनाना था मुझे तो, ठीक है। तो कई बार खूबसूरती करने के चक्कर में ज़्यादा मेकअप कर दो ना तो वो बदसूरत भी दिखने लग जाता है, कोई बात नहीं, होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए मेन, क्योंकि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, रिफ्लेक्स कैसे निकालना है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगा होगा। कोनो भी डाउट हो बोलो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ नॉर्मली। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन तो और ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि मेरा फेवरेट यहाँ पर रेशियो करके दिया हुआ है, और मैंने तुम लोगों को इतने बार रेशियो पढ़ाया है ना कि तुमको ही मजा आने लगेगा। देखना यहाँ पर आपको कैसे लगेगा क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि ये जो आपका फिगर है इसमें XY और MN दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखो ये XY था, ये MN इसको इंटरसेक्ट कर दिया एट O। अगर हमारे पास POY एक लाइन इधर इस तरीके से PO नाम का भी एक लाइन है, अगर इसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। देखो POY यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का है। बॉक्स अगर कहीं पर भी बना हुआ हो तो समझ जाना वो 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ हमारा जो एंगल A और एंगल B है उनका रेशियो दिया हुआ है
2:3, तो बताइए ये सी कितना होगा। तो सबसे पहले तो देखो कि अगर मैं ये लाइन MN ले लेता हूँ तो इसमें ये वाला एंगल और बी वाला और ये जो सी एंगल है ये दोनों मिल करके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि अगर मुझे बी पता चल जाए तो सी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बी कहाँ से पता करेंगे, तो इन तीनों का यूज़ करके करेंगे। कभी भी अगर रेशियो दिया हुआ हो ना तो उसको एक्स मान करके बनाओ, तुम्हारा जो आंसर है बहुत ईजिली आ जाएगा। और कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर कि हमें गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भैया हमारा जो एंगल POY है, एंगल POY वो है 90 डिग्री का, और साथ ही साथ हमारा ए का और बी का अगर अपन रेशियो देखते हैं तो वो हमारा 2:3 दिया हुआ है, यानी ए का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू जो है वो 3 एक तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, लेट एंगल ए जो है इसको आपको ले लेना है 2x और जो बी है उसको ले लेना है आपको 3x। सबसे पहले रेशियो कभी भी आए तो XY मान करके बनाओ, जल्दी बनता है और ईजी बनता है। अब हम क्या जानते हैं कि इन तीनों का जो सम होगा, क्योंकि ये तीनों जो एंगल है सीधी लाइन पे बन रहे हैं, XY जो लाइन है उस पर तीनों बन रहे हैं, ठीक है। इसको आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, लेकिन कई बार टीचर बोलते हैं कि नहीं बेटा लीनियर पेयर मत बोलो। क्यों नहीं बोलो, क्योंकि पेयर मतलब होता है दो का ग्रुप, तो यहाँ पर तो 3 हो जा रहे हैं, तो फिर इसको क्या बोलें, इसको ऐसे बोल सकते हो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मैं लिख के दिखाता हूँ, आप इसको ऐसे लिखो कि नाउ अब हमारे पास जो एंगल ए है उसमें मैं अगर प्लस करता हूँ एंगल बी को और उसमें प्लस करता हूँ मैं एंगल POY को, तो तीनों का जो सम होगा ये 180 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया तीनों एक सीधी लाइन पे ही बन रहे हैं। लेकिन इसको लिखना कैसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये गौ माता इतना क्यों चिल्ला रही है भाई बाहर, लेकिन जो लोग गाय पालते हैं ना हम लोग से मेरे बहुत शिकायत है। कई बार मैं देखता हूँ गाय को बाहर छोड़ देते हैं रोड में ऐसे ही खुला, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं बेचारे गाय लोग का। यहाँ पर ये गाय हमेशा चिल्लाती है गर्मी के दिनों में, इसको प्यास लगते रहता है, पानी तक नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है कि जो जानवर पालते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते हैं और उसको माँ बोलेंगे। बताओ भला कैसे बुड़बक लोग हैं यहाँ पे। चलो छोड़ो दुनियादारी छोड़ो, हम लोग मैथ में आते हैं, दोबारा घूमते हैं। वो आवाज़ कर रहा था इसलिए मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। हम लोग आते हैं ए बी और इसमें कि हमारा एंगल ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से 2x है, एंगल बी का वैल्यू हमारा 3x है, POY का वैल्यू तो 90 अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में 180 हो जाएगा हमारे पास, 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस कर दो तो यह जाएगा आपका 5x, इक्वल टू उस साइड में 180 माइनस में 90, तो यहाँ से आपका 5x की जो वैल्यू है वो निकल करके आगे कितनी, ये निकल करके आगे 90। सो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 5, और इसको जब कट करोगे तो 5 के टेबल में 5 बन जाए 5 हो गया, 4 आगे जाएगा तो 40 बना देगा, तो 5 8 जा 40 होता है। तो x की वैल्यू जो है वो 80 निकल करके आ गई। x इक्वल टू 18 इस तरीके से लिख करके एक डब्बा में क्लोज भी कर देना ताकि टीचर को अच्छा लगे देखने में। और ये 18 क्या है, ये डिग्री है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या थी, डिग्री को ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग को निकालना है एंगल बी। देखो एंगल ए का जरूरत ही नहीं है अपने को, यहाँ पर भले दिया हुआ ए और बी दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन ए का जरूरत नहीं है तो उसको अपन नहीं निकालेंगे, अपने को बी का जरूरत है तो अपन डायरेक्ट बी निकालते हैं। नाउ जो b था वो कितना था, वो हमारा 3x था, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, x मतलब 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 54 डिग्री। तो जो b है वो 54 डिग्री निकल गया। अगेन अब एक बार लास्ट में एक और काम छोटा सा कर दो आप लोग कि हमारा जो b है अगर उसमें अपन c को प्लस करते हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल को अगर प्लस करते हैं तो दोनों का सम क्या निकलेगा, 180 निकलेगा, क्योंकि वो दोनों एक सीधी लाइन पे बने हुए हैं, XY जो लाइन, सॉरी m और n जो लाइन है। तो यहाँ पर इसको अपन लिख देंगे शॉर्टकट में कि भैया ये 180 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं। b की वैल्यू हमने देखी ली कि ये 54 था, प्लस में हमारा c हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 180 आ गया, 54 को ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा आपका c इक्वल टू 180 माइनस में 54, ये हो जाएगा इधर से 6 और ये हो गया 60 और 20 तो 180 हो जाएगा, यानी कि जो c की वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ से 126 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। कितना आसान क्वेश्चन था, बस बेसिक्स क्लियर रखो ना मेरे भाई, तुम लोग को बहुत मजा आएगा। खास करके लाइन एंड एंगल और चैप्टर जो है खास करके बहुत मजा आएगा। कई बच्चों को मैंने देखा शुरू में डरते थे लाइन और एंगल से, जब मेरे वीडियोस उन्होंने देखना शुरू किया तो उनको भी बहुत मजा आने लगा। तो तुम लोग जो नए स्टूडेंट हो उनको भी मजा जरूर रहेगा। अगर जो नए बच्चे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इजी कर दिया है। इसमें बोल रहा है कि इस वाले फिगर में PQR और PRQ, देखो PQR ये वाला एंगल, PRQ यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों बाबू आपस में इक्वल। तो प्रूव कीजिए कि जो PQS होगा, PQS यानी कि ये बाहर वाला एंगल और PRT यानी कि ये जो बाहर वाला एंगल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, तो ध्यान से समझना कैसे बनाना है इसे। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इसको ऐसे नहीं भी बना सकते हो, अगले तरीके से, यानी कि हमारा जो PQR है और PRQ है उसी नाम से भी बना सकते हो। लेकिन आसान क्या पड़ेगा आपको, इस तरीके से पड़ेगा कि आप इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर हैं। तो उससे बार बार आपको ये एंगल्स का नाम नहीं लिखना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम बचेगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है ऐसे में।
तो अब मैंने इसको x मान लिया, दोनों तो इक्वल दिए हुए थे क्वेश्चन में। अब क्या करो कि ये एंगल और ये जो एंगल है इन दोनों का सम निकाल दो, क्योंकि दोनों क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा एंगल पी क्यू एस है, अगर उसमें मैं प्लस करूँ एंगल हमारे पास पी क्यू आर को, एंगल पी क्यू आर को, तो दोनों हमारे पास, या फिर यहाँ पर आप x भी लिख सकते हो, तो दोनों का जो सम है 180 डिग्री होगा। और क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ पर से। अब पी क्यू आर के बदले में मैं x लिख देता हूँ और उस x उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू एस प्लस में x इक्वल टू साइड में 180 डिग्री, तो ये हो गया आपका यहाँ से पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस में x। ठीक है, ये हमारा जो बना है इसको पहले आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब आ जाओ इन दोनों के पास, तो इधर से हमारे पास अगेन इसको आप लिखो, दोबारा हम लोग काम कर रहे हैं वही वाला कि हमारा जो एंगल पी आर टी है, बाहर वाला जो एंगल है पी आर टी, अगर उसमें मैं ये वाला एंगल प्लस करूँ जिसका नाम है पी आर क्यू, या फिर आप इसको डायरेक्ट एक्स भी लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट एक्स लिख देता हूँ, तो दोनों जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री का। देखो चूंकि हमने शुरू में ही एक्स इक्वल टू लिख दिया, तो आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो यहाँ और ये क्यों हो रहा है, तो ये भी हमारा वही सेम चीज़ हो रहा है कि आपस में ये दोनों लीनियर पेयर थे, इसी वजह से ये दोनों का भी जो सम है 180 आ रहा है। तो यहाँ से जो पी आर टी हमारा एंगल है वो भी हो जाएगा 180 माइनस में एक्स, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में क्या हो रहा है कि दोनों के राइट साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सिंपल इसको तुम डायरेक्ट लिखो ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 से हमको ये दिख रहा है कि अगर राइट और राइट वाला आपस में इक्वल है, तो जो लेफ्ट और लेफ्ट वाला होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। किसी भी इक्वेशन में अगर राइट साइड इक्वल है ना, तो लेफ्ट वाला भी इक्वल ही होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यानी कि लेफ्ट वाले को इक्वल लिख दो, क्योंकि राइट वाले से तो अपने को मतलब है ही नहीं, बस उसका हमने को यूज़ करना था, और यही हमारे यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप एक्स मान करके नहीं लिखोगे तो भी बना सकते हो, बस आपको फिर वही है कि पी क्यू आर पी आर क्यू बार बार लिखना पड़ेगा अलग अलग जगह पर, तो वो फालतू हो जाता है। इसलिए एक्स या फिर वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। चलो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन और ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पर बोला है कि इस फिगर में ध्यान से देखो, तो x प्लस वाई जो होगा ना, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा w प्लस जेड के, यानी इन दोनों के सम के बराबर होगा। प्रूव कीजिए कि ए ओ बी जो है वो एक लाइन है। तो देखो ए ओ बी को अगर एक लाइन प्रूव करना है तो तुम क्या करो, सिंपल है, या तो तुम w प्लस जेड को प्लस यानी कि w प्लस जेड का जो सम है वो तुम इक्वल टू 180 कर दो, या फिर तुम x प्लस वाई का जो है वो सम इक्वल टू 180 कर दो। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जब इन दोनों का जो सम है x का और y का अगर अपन सम कर देते हैं 180 डिग्री, तो सम 180 किसका होता है, जब अगल बगल में कोई भी एंगल्स हो और अगर वो लीनियर पेयर बना रहे हो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर के दो एंगल्स हो, तभी उन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू किसी तरीके से 180 कर दूँ, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो ए ओ बी है वो क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है। कैसे करना है आइए मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ये लिख करके कि हमको दिया क्या गया है, तो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारा डायग्राम है। अब हम लोग यहाँ अगर देखेंगे कि हमारे पास जो चारों के चारों एंगल्स, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक सेंटर पॉइंट के चारों साइड बने हुए हैं, यानी कि अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ ना, देखो हम लोग को जब इस तरीके से एंगल दिया रहता है ऊपर पीछे ना, थोड़ा मोड़ा हुआ, तो ये मत सोचना कि वो टूटा मूटा है तो भैया खराबी होगा, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये जो चारों एंगल हैं बस अपने को दिखाने के लिए ऊपर नीचे किए जाते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो तो चारों जो होंगे इन्हीं, जैसे ये जो एंगल x है इसी दोनों लाइन के बीच में बन रहा है, ये जो w है ये इन दोनों लाइन के बीच में बन रहा है। तो आप इसको चारों को कंप्लीट ऐसे भी बना सकते हो, वो ये भी सही है और ये भी सही है। बस हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कहीं हो सकता है कि भैया वैल्यू अलग अलग हो, तो इसीलिए आगे पीछे लिख दो। तो हमारा ये जो एक्चुअल में बन रहा है ना, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, एक सेंटर पॉइंट के चारों साइड एक सर्कल बना रहा है, और हम क्या जानते हैं कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो x है उसमें अगर y को प्लस किया जाए, उसमें w को प्लस किया जाए, उसमें z को प्लस किया जाए, तीनों चारों का जो चारों का जो सम है वो 360 होगा। और इसका रीज़न भी तुम लिख देना क्यों हो रहा है, क्योंकि आपस में कंप्लीट एंगल्स बना रहे हैं, और कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अब क्या करो, सिंपली w प्लस जेड के बदले में x प्लस वाई कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि w प्लस जेड और x प्लस वाई दोनों बराबर है। तो ये वाला x प्लस वाई को उतार दो, फिर ये जो w प्लस जेड है उसके बदले में भी x प्लस वाई कर दो, और इक्वल को साइड में 360 कर दो। ठीक है, ये हमने कहाँ से किया, तो हमने यहाँ से किया, पहले वाले में हमने शुरू में ही इसको लिख दिया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आप ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2i हो जाएगा, इक्वल को साइड में 360, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो आपको बचेगा x प्लस वाई इक्वल को साइड में 360, और अपन क्या करते हैं इस 2 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई में 2, यानी कि आपकी जो x प्लस वाई की वैल्यू निकल करके आ गई वो आ गई 180 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है तो आप इसमें लास्ट में रीज़न भी लिख देना कि सिंस हमारे पास लीनियर पेयर सम, या फिर सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180, सो ए बी इज अ स्ट्रेट
लाइन, यानी जो ए बी होगा वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि उसमें हमारा जो सम बन रहा है लीनियर पेयर का अगल बगल वाले का 180 डिग्री बन रहा है, और वो लीनियर जो स्ट्रेट लाइन होता है उसी में पॉसिबल होता है। बाकी वहाँ पर बस लाइन लिखा था, मैंने स्ट्रेट भी लगा दिया अपने मर्जी से, आप लोग नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बस लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये फोर्थ हुआ है। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो फटाफट एकदम शेयर करो, बहुत सारे ग्रुप में भेज दो, जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप, फैमिली ग्रुप, चाचा चाची का ग्रुप, नाना नानी का ग्रुप, सबको भेज दो, उन लोग को भी मैथ पढ़ा दो आज तुम लोग। 5th वाला क्वेश्चन देखो भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें बोल रहे हैं कि ये जो हमारा फिगर है इसमें पी ओ क्यू एक लाइन थी, एक सीधी लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, एक आर ओ नाम का रे है जो एकदम परपेंडिकुलर, यानी कि इधर भी 90 बना रहा होगा तो इधर भी एकदम 90 ही बना रहा होगा। ध्यान रखना, अगर एक से 90 बनता है तो दूसरे साइड भी बनता है, और ऐसा मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको आगे इसका जरूरत भी पड़ेगा। ओ एस इज द अनदर रे लेइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, यानी कि यहाँ पर जो ओ पी लाइन है और ओ आर जो लाइन है उसके बीच में एक ओ एस नाम का भी एक लाइन पड़ जाता है। आपको ये प्रूव करना है कि जो आर ओ एस है, आर ओ एस यानी कि छोटी सी जो एंगल यहाँ पर, वो क्या है, क्यू एस माइनस पी ओ एस का आधा है। यानी कि अगर अपन क्यू ओ एस में से पी ओ एस को माइनस करें और उसका आधा करें तो हमारा ये आर ओ एस निकल करके आएगा। देखने से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब देखो ये मैं बनाऊंगा ना, कसम से तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। देखो कैसे बनाना है इसको ना, थोड़ा सा फोकस हो जाएगा यार, पेज में हो गया अच्छे से। अब देखो सबसे पहले तुमको ये बोला गया था कि आर ओ क्यू जो है इधर वाला, और ये वाला जो हमारा आर ओ पी होगा ये दोनों 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमसे साफ साफ बोला गया है कि जो ओ आर है, इसको मैं लिख ही देता हूँ शॉर्टकट में, कि ओ आर जो वो परपेंडिकुलर है हमारे पी क्यू के ऊपर। ये जो सिंबल होता है ना परपेंडिकुलर का होता है, इसका मतलब कि एकदम सीधी लाइन बना रहा है। फोकस हो जाए यार कॉपी में, क्लियरली दिखे बच्चों को, चलो दिख रहा होगा। अब आप लोग क्या करो कि यहाँ से ये चीज़ लिखो कि हमारा जो पी ओ आर एंगल है, एंगल पी ओ आर वो क्या है, वो इक्वल है हमारे एंगल आर ओ क्यू के या फिर क्यू ओ आर के। एंगल क्यू ओ आर के इक्वल है, क्योंकि दोनों जो है वो 90 डिग्री के हैं, इस वजह रीज़न से। अब इसको इतनी ही छोड़ दो, हम लोग को बीच में आर ओ एस भी लेकर के आना है ना। अब हम लोग यूज़ करेंगे पी ओ आर को। नाउ इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, है ना। नाउ जो हमारा पी ओ आर है हम उसको क्या क्या लिख सकते हैं ये समझना, बस बेसिक बस यही है कि इस क्वेश्चन में आप पी ओ आर को कनेक्ट करना है आपको आर ओ एस के साथ। कैसे कर सकते हो, तो देखो जो हमारा पी ओ आर एंगल है ये इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से मिल करके बन रहा है। ये दोनों एंगल को अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरा पी ओ आर आ जाएगा। तो मैं पी ओ आर को क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस नाम दिया था ना क्वेश्चन में भी, आर ओ एस नाम दिया तो मैं आर ओ एस ही लिख रहा हूँ, तो आप इसको एस ओ आर भी लिख सकते थे। ये पहला चीज़ हुआ, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ही लिख देते हैं अपन। अब हम लोग आते हैं इसके पास, जो क्यू ओ आर है हम इसको क्या लिख सकते हैं ताकि हमारा आर ओ एस जो है वो कनेक्ट हो जाए। अगेन हमारे पास जो एंगल क्यू ओ आर है उसको क्या लिखा जा सकता है, हमको बस यही कोशिश करना है कि हमारे पास ये जो आर ओ एस है वो दोनों साइड से कनेक्ट हो जाए। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी तो ये भैया अलग है और ये दूर में तुम लोगों को दिख रहा होगा, तुम लोग सर अब इसमें तो प्लस करके लिख सकते थे, लेकिन इसको कैसे करिए कनेक्ट, तो बहुत ही आसान है। देखो इस कॉन्सेप्ट को एकदम एक बार समझ लो, हमेशा काम आएगा। आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो कि अगर मैं क्यू ओ एस में से, यानी कि जो मेरा कंप्लीट एंगल क्यू ओ एस है, अगर मैं उसमें से माइनस करता हूँ इस आर ओ एस को, तो मेरा क्या बचेगा, ये क्यू ओ आर बचेगा। यानी कि क्यू ओ आर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू ओ एस माइनस कर देंगे उसमें से क्यू एस, यानी कि कंप्लीट एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कंप्लीट एंगल, उसमें से ये वाला पार्ट को माइनस करेंगे आर ओ एस को, तो हमारा ये पार्ट बचेगा जिसका नाम है क्यू ओ आर। तो इसको ऐसे लिख दिया हमने और इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब डायरेक्ट तुम लोग ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी ओ आर और क्यू ओ आर इक्वल थे। इसका मतलब जो पी ओ आर का वैल्यू है ये वाला और जो क्यू ओ आर का वैल्यू है ये वाला, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों पहले से इक्वल ही थे हमारे पास। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे ये पार्ट को इस पार्ट के इक्वल, यानी कि हमारा जो पी ओ एस प्लस में आर ओ एस है उसको इक्वल लिख देंगे इसके, जो कि हमारा क्यू ओ एस माइनस में आर ओ एस के। आर ओ एस को इधर ले आओ और पी ओ एस को उधर ले जाओ। एक तो आर ओ एस पहले से इधर था, ये वाला माइनस वाला आर ओ एस इधर आएगा तो प्लस वाला आर ओ एस बन जाएगा। इक्वल के उस साइड में क्यू ओ एस पहले से है, ये वाला इधर जाकर के माइनस का एंगल पी ओ एस बन जाएगा। इसको प्लस करोगे तो ये 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, है ना, दोनों सेम टू सेम है तो 2 बना देंगे। इधर हमारे पास क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस हो गया। अब 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, कि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आपका आर ओ एस इक्वल टू 1/2 और फिर ब्रैकेट में इसको लिख दो आप लोग एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। बोलोगे सर ये 1/2 कैसे हुआ, तो देखो भाई इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में किसी के भी आता है, जैसे मान लो x के डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो इसी को तुम क्या लिख सकते हो 1/2 और फिर बगल में x लिख सकते हो, क्योंकि x का 1 से मल्टीप्लाई होगा नीचे में 2 आ ही जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया कि मैंने यहाँ पर नीचे में डिवाइड बाई 2 लिखने से अच्छा डायरेक्ट मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस तरीके से लिख दिया ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आपको जो 5th क्वेश्चन बबुआ लो वो भी कंप्लीट होता है।
6 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, यानी कि यहाँ पे डायग्राम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बोली गई हैं, हम लोग को डायग्राम बनाते चलना है, फिर हमारा काम बन जाएगा। एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई जो लाइन है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है पॉइंट पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक फिगर बनाओ। अभी आराम से बन जाएगा, अभी दिख रहा होगा तुमको मुश्किल, जब मैं बनाऊंगा तो बहुत ईजी लगेगा। इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अभी देखो बहुत ही खतरनाक लग रहा होगा तुमको पढ़ करके, लेकिन जब इसका तुम डायग्राम समझोगे तो फिर बहुत ईजी लगेगा। अब मैं डायग्राम की तरफ समझा दूँ। तो देखो चीज़ों को आराम से समझना, बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है। आप लोग देख भी रहे हो कि अरे सारा इतने आसान ईजी कैसे हो गया डायग्राम। हमको तो क्वेश्चन पढ़ के बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन आसान बनेगा। हमसे बोल रहा था कि एक्स वाई जेड नाम का एक एंगल है 64 डिग्री का, तो मैंने एक्स वाई जेड नाम का एक एंगल बना लिया 64 का। उसके बाद बोला गया था कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी तक, तो हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है पी तक, तो ये इतना इस तरीके से डायग्राम बना पहले। उसके बाद ये बोला गया कि एक लाइन है क्यू वाई नाम का, क्वेश्चन में पढ़ के फिर तुम्हें सुनाता हूँ। इफ़ रे वाई क्यू का जो हमारा रे है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, जेड वाई पी, यानी ये जो पहले से बड़ा सा एंगल मेरे पास था उसके बीच में एक लाइन गया जो इस बड़े से एंगल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें डबल डबल मैंने बनाई, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बाइसेक्टेड। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है दो बराबर पार्ट। तो वाई क्यू ने जेड वाई पी को क्या किया, बाइसेक्ट किया, इसीलिए मैंने इसको बीचों बीच में बनाया है। अब आपको बोल रहा है कि एक्स वाई क्यू फाइंड कीजिए, तो एक्स वाई क्यू यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको कंप्लीट फाइंड करना है, और फिर उसके बाद हमको क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, यानी इधर पिछू पूरा फाइंड करना है। तो पहले अपन ये वाला एंगल ही फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई जेड जो एंगल एक्स वाई जेड है, अगर मैं उसमें प्लस करता हूँ जेड वाई पी को, ठीक है, एंगल जेड वाई पी को, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। और दोनों का सम 180 क्यों हो रहा है कि दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं, ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक समझ में है ना, जेड वाई पी कौन सा, ये बड़ा वाला एंगल है, इन दोनों को मिला करके। अब हम लोग को इसका वैल्यू 64 पता है, उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपको जेड वाई पी जो है वो निकल करके आ जाएगा 180 माइनस में 64, तो यहाँ से आपकी जेड वाई पी जो है वो हो जाएगी, ये बन गया आपका 64 तो 70, यानी कि आपके पास हो जाएगा ये 6 इधर हो गया और 10, यानी कि 116 आ जाएगा। तो 116 हमारा कंप्लीट का वैल्यू निकला है। हमको तो कंप्लीट का वैल्यू चाहिए नहीं, अपने को चाहिए किसका वैल्यू, हमको चाहिए था एक्स वाई, किसका बोला था यार, सबसे पहले फाइंड एक्स वाई क्यू ना, एक्स वाई क्यू, ये इन दोनों का अपने को वैल्यू चाहिए था। तो अगर मुझे इन दोनों का वैल्यू चाहिए तो मुझे ये वाला वैल्यू पता होना चाहिए, तो फिर मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे कंप्लीट का वैल्यू पता चल जाएगा जो क्वेश्चन ने बोला है। तो मैं इसको कैसे निकालूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि हमारे पास जो जेड वाई क्यू है, अगर मैं इस वाले को दो बराबर पार्ट में कर दूँ, या फिर मैं अगर डायरेक्ट जेड वाई क्यू निकालूँ, ऐसे लिखूँ मैं कि भैया जो मेरा जेड वाई क्यू है ना वो क्या है, आधा है, किसका आधा है, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी का आधा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, जेड वाई क्यू इसका आधा क्यों है, क्योंकि हमसे साफ साफ बोला गया था कि जो हमारे पास वाई क्यू है वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर दो पार्ट में बांट दे रहा है, यानी कि 2 से एक तरह से डिवाइड कर दे रहा है। वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जो वाई क्यू था वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया, इसीलिए ये जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल का क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ से आपका जो जेड वाई क्यू है वो निकल कर क्या आ जाएगा, कितना, हाफ ऑफ जेड वाई पी। तो जेड वाई पी कितना था हमारा, 116 था, तो 116 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो, या फिर 1/2 मल्टीप्लाई 116 से भी लिख सकते हो, दोनों बतिया एक ही है। 2 से कट करूँगा तो 2 5 जा 10 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 2 8 जा 16 आ गया। यानी कि मेरा जो जेड वाई पी है, जो पहला चीज़ हमसे जेड वाई क्यू जो है और ये जो है दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको इस चीज़ को यहाँ पर लिख ही लो, क्योंकि बाद में अपने को इसका भी जरूरत पड़ने वाला है। जेड वाई क्यू जो है 58 निकल गया ना, और ये भी क्या होगा, ये भी 58 होगा, जिसका नाम हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्यू वाई पी दिया हुआ था, क्यू वाई पी। इतना बेकार से नाम दे देते हैं ना कि मूड खराब हो जाता है। तो दोनों जो होंगे वो 58 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे। क्वेश्चन में पहले बोला गया था कि बाइसेक्ट करने के बराबर करना, तो दोनों का वैल्यू हमारा निकल करके आ गया। अब हम लोग को निकालना है, अब क्या निकालना था हमको, सबसे पहले निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है, यही बोला गया था। तो एंगल एक्स वाई क्यू अगर निकालना है तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला तो इस वाले एंगल से बना है जिसका नाम था एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड से, और दूसरा ये वाला एंगल से जिसका नाम था जेड वाई क्यू। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल जेड वाई क्यू। तो बस यहाँ से आपका जो एंगल एक्स वाई है फटाफट निकल जाएगा, एक्स वाई क्यू सॉरी। इसका वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड का 64 दिया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन है, और इसका वैल्यू हमने निकाल दिया अभी यहाँ पर 58। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो हो, कितना ख़राब नाम है यार, एक्स वाई क्यू, लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, लग रहा है कुछ और ही लैंग्वेज लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 12 का 8 और 4, 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो 6 और 6 फिर से 12 हो जाएगा, यानी कि 122 निकल गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट पार्ट इतना था। अब अपने को क्या बोला है कि इसके रिफ्लेक्स को बताइए, यानी इसका रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ये पूरा का पूरा जो है ना इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल को ऐड कर सकते हैं, पहला तरीका जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था स्टार्टिंग में कहीं पर रिफ्लेक्स वाले में। दूसरा तरीका क्या है कि हम जानते हैं कंप्लीट एंगल
360 होता है और इसका वैल्यू मेरे को इस बार पता ही है कि इसका वैल्यू 58 डिग्री है, तो मैं क्या करूँगा कि कंप्लीट में से 58 को माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, तुम इन तीनों को प्लस कर लो तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा 180 का होगा, ये ध्यान रखना बस। या फिर तुम क्या करो, कंप्लीट जो एंगल हमारा 360 है उसमें से 58 को माइनस कर दो। तो मैं वही कर लेता हूँ क्योंकि दोनों तरीके आपको फिर समझ में आ जाएगा कि दोनों तरीके से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल, क्या नाम था उसका, QIP नाम था, QIP अगर निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, कंप्लीट एंगल 360 में से ही माइनस कर दूंगा एंगल में QYP को, जो अपने को जिसका वैल्यू पता है। तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस में QIP का वैल्यू कितना पता था, 58 डिग्री पता था, तो ये हो जाएगा आपका 302 डिग्री, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल जो है वो हमारा 302 डिग्री का है। इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज है वो लोग कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। बाहर जो गौ माता चिल्ला रही है उसके लिए प्रे करना है कि उसके जो मालिक लोग हैं भैया उसको खिलाए पिलाए, मैं बोल दूंगा तो फालतू में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं ना, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। तो छोड़ो, मटिया वो सब बात को, तुम लोग पढ़ाई में ध्यान दो, फोकस करो अच्छे से पढ़ाई करने पर। और आई होप अगर वीडियो तुमको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।